तो नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, गतिविधि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बेलगम गतिविधि, हाथ मिलाना, गले मिलना। सबसे पहले हमें ये करना है, गतिविधि सीखेंगे, मार्कशीट करना, होमवर्क, ग्रुप की जानकारी। तो ये आपका 21 जनवरी का, यानी कि 21 जनवरी को ये पीटीएम आप सभी बहनों को अपने अपने केंद्र पर करानी है। तो इसमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी जानकारी है, ये आप सभी बहनें इसमें एक बार देख लें वीडियो में पूरा। जो बहनें ग्रुप यानी जो बहनों ने ऑनलाइन मीटिंग नहीं ली है तो वो जल्दी से जल्दी जा करके देख ले अपना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और क्या चर्चा के बिंदु होंगे, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथी सौरभ जी भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे जानकारी पूरी होती है वही से मैं आपको शुरू कर देती हूँ इसको भी। आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप से जुड़ रहे हैं, मैं उन अभिभावकों का भी स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि अब हम इस बार मतलब 2 बार से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो हम यूट्यूब सत्र आंगनवाड़ी मैडम के लिए करते थे वो अब हम अभिभावकों को भी समझा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी का भी समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए अब आपका अलग से कराया जा रहा है अभिभावक शिक्षक बैठक का यूट्यूब सत्र, जिसमें अभिभावकों को भी उन बिंदुओं पर पहले से जानकारी हो जिसपे वो अपना बढ़ चढ़ करके इन चीजों में शामिल हो पाए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमने बात किया कि इस बार हम हर बार बिंदुओं को लेकर के आते हैं जिसपे आप चर्चा कर पाए, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अभिभावक शिक्षक बैठक से क्या क्या पूर्व तैयारियां हमें अपने केंद्रों पर, अपने घरों पर और खुद के लिए करनी है। इसके साथ गतिविधि हाथ मिलाना, गले मिलना, आप सभी देख रहे होंगे, अभिभावक भी देख रहे होंगे। मैंने कई अभिभावकों को देखा था, वो टिक भी करके भेज रहे थे ग्रुप पे। तो बिल्कुल वो गतिविधि हमें केंद्र पर करनी है। इसके अलावा एक गतिविधि, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पर मैंने देखा था बहुत सारे अभिभावक बच्चों की तरफ से ग्रुप में ही गतिविधि पर लोगों ने टिक करके भेजा था कि वो क्या बड़े होकर के बनना चाहते हैं, और उसमें रंग भी कई लोगों ने भरा था। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब प्रतिभाग कर रहे हैं इन चीजों में। इसके बाद इसको कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी हम सत्र में समझेंगे। भावगीत, हर बार जब हम अभिभावक शिक्षक बैठक करते हैं तो आंगनवाड़ी मैडम के द्वारा, आपके द्वारा भावगीत का आयोजन किया जाता है। तो इस बार थोड़ा सा कुछ बदलाव रहेगा जिसमें हम आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे। गतिविधि क्विज, कुछ प्रश्नोत्तरी आते हैं जिसमें हम चाहेंगे कि अभिभावक भी मिलजुल करके पूरा सम्मिलित हों, प्रश्नों के जवाब दें। हम जानना चाहेंगे कि आप भी कितना इस सत्र से जुड़ पा रहे हैं और कितना प्रतिभाग करेंगे इसमें। अभिभावकों की भूमिका, अभिभावकों की भूमिका को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और साथ ही साथ होमवर्क ग्रुप का उद्देश्य, इस उद्देश्य को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि आप इस ग्रुप से जुड़े क्यों हैं, हमारा क्या उद्देश्य, हम इस पर भी चर्चा कर पाए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अभिभावक शिक्षक बैठक की पूर्व तैयारी करेंगे। तो जैसा कि हर बार तीसरे मंगलवार को, हर महीने के तीसरे मंगलवार को अभिभावक शिक्षक बैठक होती है। अब इसके लिए अभिभावकों को भी हमें पूर्व सूचना देनी होगी कि इस बार का तीसरा मंगलवार किस तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग बहुत व्यस्त होते हैं, हर इंसान खुद में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज की आदत डालनी है, अभिभावकों को भी और हमारी आंगनबाड़ी मैडम को भी, क्योंकि यह हर महीने हो रहा है और हर महीने तीसरे मंगलवार को ही हो रहा है। तो इसकी सूचना हम कोशिश करें कि अभिभावकों को फोन के माध्यम से दे दें, समुदाय में जाकर के दे दें, जिससे सभी लोग पहले से तैयार हैं कि अब इस बार का अभिभावक शिक्षक बैठक 21 तारीख को पड़ रहा है ना, 21 जनवरी को पड़ रहा है। तो आप सभी को अवश्य आना है केंद्र पर। साथ ही साथ जब 21 तारीख को यानी कल से अगर आप अभिभावक बैठक का आयोजन करवा रही हैं केंद्रों पर, तो बैठने की व्यवस्था की हमें तैयारी पहले से करनी होगी। अगर आपके केंद्र पर बच्चे ज्यादा हैं तो अभिभावक भी ज्यादा होंगे। उस केस में आपको थोड़े थोड़े में अभिभावकों को बुलाना है। कोशिश कीजिए किसी को 8 बजे बुला लीजिए, किसी को 10 बजे बुलाइए, मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, ताकि जो अभिभावक है उनको आप गोल घेरे में व्यवस्थित तरीके से बैठा पाए और सुचारू रूप से पूरी जानकारी दे पाए जो आपको देना है ना। अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे
तो भी बैठाने में भी दिक्कत होगी, और जो हमें चर्चा करनी है इत्मीनान से, जिन बिंदु पर हमें उनके साथ डिस्कशन करना है, चाहे अभिभावक के भी कुछ बिंदु होंगे, वो भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। अब बात करते हैं माता पिता विधि को गतिविधि में शामिल करना। माता पिता को हम इसलिए माता पिता को गतिविधि में शामिल करने के लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है तो बहुत ही आवश्यक है कि उसमें कौन से कौशल का विकास हो रहा है, उसमें बच्चे को कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, माता पिता भी उसको समझ पाए। देखिए, केंद्र पर आंगनवाड़ी मैडम तो प्रतिदिन गतिविधि कराती हैं, लेकिन जब आप अभिभावक शिक्षक बैठक कर रहे हैं तो उस दिन अवश्य माता पिता को शामिल कीजिए। अगर भावगीत करा रहे हैं तो भी शामिल करिए, कोई गतिविधि करा रहे हैं तो उसमें शामिल करिए। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे एक रिश्ता बनता है। कहीं ना कहीं माता पिता और आंगनवाड़ी मैडम में भी एक रिश्ता बनता है, और बच्चों में माता पिता और आंगनवाड़ी में तो बनता ही बनता है। अब बात करते हैं शिक्षा के 4 कोनों की, जो आपके केंद्रों पर, मतलब यह तो हर आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए कि 4 कोने आपके पहले से तैयार हो। कला कोना, ब्लॉक कोना, किताबों का कोना, नाटक का कोना, इनको पहले से तैयार रखिए। हम समझते हैं कि किसी किसी आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो कुछ कुछ समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ में आप ये कर सकते हैं कि मतलब हम कुछ कोने इधर पहले तैयार रखें, कुछ सामान को इस प्रकार से तैयार रखें कि उन्हें हम हटा भी सकें फिर लगा भी सकें, है ना। मतलब प्रतिदिन कहीं ना कहीं जब ये 4 कोनों पे बच्चे बैठ करके गतिविधि करते हैं, तो जो कोनों से जो विकास उनका हो रहा है वो भी माता पिता को बताएं। जैसे बच्चा अगर कला के कोना में बैठ रहा है तो कौन सा कौशल का विकास हो रहा है, उसके अंदर रचनात्मकता की विकास हो रही है। ब्लॉक कोने में बैठ रहा है तो किस प्रकार से बच्चे में बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसको बताइए। किताबों के माध्यम से क्या हो रहा है, नाटक के माध्यम से कैसे आपके बच्चे जब नाटक करते हैं तो भाषा का विकास होता है ना। कविताओं के माध्यम से भाषा का विकास हो रहा है, तो माता पिता को बताना बहुत जरूरी है। और जब माता पिता इस चीज को समझ पाएंगे तो जो आपकी एक शिक्षक की छवि है वो पूरी तरीके से उसको समझ पाएंगे कि ये गतिविधि से आपका बच्चा उसमें क्या विकास हो रहा है। और सबसे जरूरी कि हर बार जब हम गतिविधि कराते हैं तो उनकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से देते हैं, तो आपको उसकी तरह तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया आपको कि इस बार की गतिविधि है हाथ मिलाना गले मिलना, यानी हम इसको कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा ये हमें इसको सोचना पड़ेगा कि हमें पहले से पोस्टर तैयार रखनी पड़ेगी, इसके लिए हमें रंगों को तैयार रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें बड़े होकर क्या बनना है, तो हमको इसको कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरों को काटना पड़ेगा। तो जो चीजें आप समझ सकती हैं, अभिभावक समझ सकते हैं कि इस पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं, हम इस पे क्या क्या बोल सकते हैं, आपको जरूर सोचना पड़ेगा हर बार। तो इस तरीके की तैयारी आपको हर बार करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने बताया था हाथ मिलाना गले मिलना गतिविधि के बारे में समझेंगे। तो ये पोस्टर भी आपको ग्रुप पे साझा किया जा रहा था, आशा करते हैं सभी ने देखा होगा। अगर आपने देखा है ग्रुप पे तो प्लीज अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ लिख करके हमें बताइए, ताकि हम भी समझ पाए कि आपको यह पोस्टर मिला है और इसकी पूर्व जानकारी है। और मतलब आपको किस प्रकार से जब माता पिता अभिभावक आएंगे तो कितनी क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार करना है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके लिए आपको हमने एक वीडियो भी बना के भेजा था, आप सभी ने देखा था उसे। तो उस वीडियो की ही तरीके से हमें केंद्र पर करना है। क्या करना है कि हम पहले तो एक पोस्टर लेंगे, पोस्टर का मतलब एक प्लेन कागज ले सकते हैं जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध है। उस पे आपको जो हाथ रखना है और हाथ को इस प्रकार से रख करके बना देना है, और वो आपका हाई फाई का निशान बन जाएगा। फिर हाथ मिलाने का निशान बनाना है, और गले मिलने के लिए भी हमने एक आसान सा चित्र आपके लिए बनाया हुआ है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बना करके अपने केंद्र के बाहर चिपका देना है। आप चाहें तो यह गतिविधि प्रतिदिन बच्चों के साथ करवा सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये होगी कि जब ये सिर्फ अभिभावक शिक्षक बैठक के लिए बना रहे हैं, परंतु इसका इस्तेमाल आप प्रतिदिन अपने केंद्रों पर कर सकते हैं। जब बच्चा आए तो आप किस प्रकार से क्लास में आना चाहेंगे, तो बच्चों की रुचि इससे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं बच्चों की रुचि इससे बढ़ेगी। बच्चा सोचेगा कि आज मुझे मैम से हाई फाई करना है, आज मुझे मैम से हाथ मिलाना है। हर दिन वो बदल बदल करके अपनी चीजों को चुनेगा और फिर केंद्र में आने के लिए मतलब अपना
पूरी तरीके से उसी के साथ में तैयार हो जाएंगे बच्चे। तो ये गतिविधि होगी। बच्चे ने बोला हाथ मिलाना है तो आप हाथ मिलाइए। बच्चे ने टच किया, छुआ उसको कि मुझे गले मिलना है, तो आप बच्चे को खूब प्यार से गले लगाइए। आप इस चीज को समझ पा रही होंगी, मैं समझ पा रही हूँ सभी आंगनवाड़ी मैडम, हाथ मिलाना, गले मिलना कहीं ना कहीं ये सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास कर रहा है। तो आप इस मतलब आप सभी अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घर पर भी बच्चों को कितना अच्छा लगता है हमसे हाथ मिलाना, गले मिलना। तो हम इन चीजों को भी केंद्र पर करेंगे और एक जो स्नेह, एक प्यार है, वो बच्चों के साथ एक संबंध हमारा बन पाएगा इस गतिविधि के माध्यम से। यही गतिविधि और मजेदार हो जाएगी जब आंगनवाड़ी बहन अभिभावक और बच्चों के साथ इसको एक मजेदार तरीके से खिलाएंगी। अब क्या करना है कि आंगनवाड़ी मैडम जब बच्चों को और अभिभावक को स्वागत कर लेंगी, बच्चा केंद्र से अंदर आ गया अपनी चुने हुए गतिविधि के अनुसार, तो अभी मतलब हम उनको बैठा देंगे आराम से। अभिभावक आप सभी बैठ जाएंगे और बच्चे भी आपके साथ बैठ जाएंगे। अब आंगनवाड़ी मैम बोलेंगी कि आपको हाथ मिलाने के लिए बोलेंगी। जब आंगनवाड़ी मैडम बोलेंगी हाथ मिलाना है, तो अभिभावकों को उनका विपरीत करना है। ये चीज हमें उनको पूर्व सूचना देनी है कि मैं बोलूंगी हाथ मिलाना है तो आप गले मिलेंगे, मैं बोलूंगी गले मिलना है तो आप हाथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार का विपरीत गतिविधि करेंगे और ये बहुत मजेदार हो जाएगा, जिससे बच्चे और अभिभावक एक खेल हो जाएगी। मतलब ये बच्चों को बहुत मजेदार लगेगा, क्योंकि जब हम हाथ मिलाने को बोलेंगे तो गले मिलना है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास भी होगा और एक खुशी का माहौल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करते हैं आपको ये खेल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूंगी कि आपको एक छोटा सा वीडियो जो हमने साझा किया था मैं फिर से आपको दिखाऊं। तो आप मुझे अपना जवाब तब तक बताइए कि आपको कैसा लगा जो हमने गतिविधि आपको साझा की, और कैसा आप इसको कैसे कराएंगे, आप इसको अपने तरीके से जैसा कराना चाहेंगे वो भी हमें बता सकते हैं। ये रहा आपका वीडियो। बैठक में बच्चों का स्वागत करेंगे वेलकम गतिविधि के साथ, जिसमें बच्चों के लिए हम आसान सा चित्र बनाएंगे, जैसे हाथ मिलाना, हाई फाई, गले मिलना। और इन चित्रों को बच्चा जब छुएगा तो हमें बिल्कुल वैसा ही बच्चों के साथ करना है। जैसे बच्चे ने छुआ हाई फाई तो हाई फाई करेंगे, बच्चे ने छुआ गले मिलना तो हम उससे गले मिलेंगे, और बच्चे ने बोला हाथ मिलाने को तो हम हाथ मिलाएंगे और बच्चे को गुड मॉर्निंग कह के बच्चे को केंद्र में भेजेंगे। यह होगी इस बार की अभिभावक बैठक गतिविधि का खेल। धन्यवाद। नमस्ते आंगनवाड़ी। तो जैसा हमने बताया आपको कि किस प्रकार से हमें इस गतिविधि को करना है, बिल्कुल आसान सा गतिविधि है और आपने, आशा करती हूँ कि आपने इस तरीके की गतिविधि देखी भी होगी। तो हम इसी गतिविधि को कराएंगे जिससे बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे, है ना। और जो ये माहौल होगा केंद्र का, प्रतिदिन केंद्र में आने से पहले ये और भी ज्यादा बच्चों के लिए रुचिकर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि हम और किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम अपनी दूसरी गतिविधि की तरफ। जैसा कि हमने बताया था, इस बार 2 गतिविधि जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे उन पे हम करेंगे चर्चा, और कैसे करना है और किस प्रकार से इसको और बेहतर कर सकते हैं। देखिए, एक मैं आप सभी आंगनवाड़ी मैडम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। हम गतिविधि तो आपको बताते हैं कि ऐसे कराना है, लेकिन हम हर बार देखते हैं कि आप उसको और बेहतर तरीके से कराते हैं। हम तो जो बताते हैं उससे भी बेहतर तरीके से आप करते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास जब वो चित्र, वो वीडियोस आते हैं आपके द्वारा केंद्रों पर करा करके, तो उसकी अलग ही खुशी होती है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके सहायता के लिए लाते हैं और जब आप उसको करते हैं तो यही हमारी मेहनत यहाँ पर सफल हो जाती है। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। और समझते हैं गतिविधि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, हमें क्या करना है। तो जब हमारे अभिभावक आ गए, बैठ गए, हमने उनका स्वागत किया, है ना, और बच्चों का स्वागत किया, इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हम अभिभावकों को बैठा करके अब चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़े अच्छे तरीके से करनी होगी। अच्छे तरीके से मतलब थोड़े गहरे तरीके से हम बात को शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि आप
क्या बनना चाहते हैं, मतलब आप अपने बच्चों को बड़े होकर के क्या बनना देखना चाहते हैं। जैसे मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो मेरा भी सपना है कि मेरी बच्ची कुछ बने। तो मैं इस पे अब चर्चा करूंगी कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या बने। जितने अभिभावक आए सबसे चर्चा कीजिए, आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा क्या बने, आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा क्या बने, और उनको सुनिए। ये मेरी आंगनवाड़ी मैडम से अनुरोध है कि बहुत ही जरूरी है अभिभावकों की चीजों को सुनना और समझना, तभी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सुनना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उनके बातों को सुनने के बाद आप समझने का प्रयास करिएगा कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, बच्चा नर्स बनना चाह रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कौन सा विषय ज्यादा जरूरी होगा, क्या चीजें करनी है, रुचि है तो उस रुचि के लिए हमको कौन से खिलौने उसको ला करके देने चाहिए, ये भी हमें उसको देखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें माता पिता से उसकी रुचि को सुनना है कि आप अपने बच्चे को क्या बड़ा होकर के देखना चाहते हैं, और उनकी बातों को समझना है, और बच्चे के लिए बुनियादी शिक्षा क्यों जरूरी है ना। कहीं ना कहीं अगर बच्चे का सपना है कि हम ये बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसको शुरू से उस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, परिचय कैसे कराएंगे हम कि क्या क्या बच्चा बड़ा होकर के बन सकता है। हम उस, आपके पास जो भी आंगनवाड़ी मैडम है, आप न्यूज पेपर में अगर कोई देख रही है कि कोई आ, किसी भी व्यवसाय की फोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ, जैसे मैं बात आपसे ही शुरू करूंगी, जो हमारी आंगनवाड़ी मैडम है, कितने बच्चों का खुद का ही सपना होगा कि मैं बड़ी होकर के आंगनवाड़ी मैम बनूंगी, सुपरवाइजर बनना, नर्स बनना, किसान बनना। कितने लोगों का होता है कि हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, हमें हमें उद्यमी बनना है, हमें अपना बिजनेस करना है। कितने लोग होंगे कला बहुत अच्छी होगी, जो कलाकार बनना चाहते होंगे। कोई किसी का गाना गाने का बहुत रुचि होगा तो वो गायक बनना चाहता होगा। कोई शिक्षक, कोई हेड मास्टर, कोई बड़ा अधिकारी, कोई डॉक्टर। तो इस प्रकार के कई सारे अभिभावक होंगे, बच्चे होंगे, जिनकी अपनी अपनी रुचि होगी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊं, और बच्चों की अपनी रुचि होगी कि मैं इस प्रकार से बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो हमें इसी प्रकार से बच्चों से और अभिभावकों से चर्चा करनी है, और अगर हमें इनके चित्र मिल जाए तो काट के पोस्टर हमें अपने पास रखना है, और हमें उनसे दिखा करके पूछना है कि आप इसमें क्या बन सकते हैं। आप लोगों के पास अगर फ्लैश कार्ड उपस्थित हो जो हमारे मददगार हैं उनके, तो आप उनके माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमने आपको एक चित्र भी भेजा होगा, है ना। कुछ इस प्रकार से आपके पास चित्र होगा, आप सभी के पास ग्रुप में गया होगा। आप चाहें तो इस चित्र को पोस्टर निकलवा सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल के जब आप बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चा अगर कहता है कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, है ना, अपनी उंगली अगर रखता है कि मुझे खिलाड़ी बनना है, तो आप कहीं की बनना है, तो बच्चे को हम सैनिक का रंग भरवा सकते हैं। तो एक मजेदार सी गतिविधि ये भी हो जाएगी, जिससे बच्चा जो बनना चाहता है उसको भी रंग भरेगा, साथ ही साथ में मतलब रोल प्ले भी कर सकता है। रोल प्ले का मतलब जैसे हम डॉक्टर डॉक्टर का खेल खेलते हैं ना, कि एक मरीज बन गया, एक डॉक्टर बन गया, उसी प्रकार से हम रोल प्ले खिला सकते हैं कि बच्चे को अगर आर्मी में जाना है, सैनिक बनना है, तो सैनिक बनने का नाटक कर लिया, बच्चा टीचर बनने का नाटक कर लिया, बच्चा अधिकारी बनने का नाटक कर लिया। तो कहीं ना कहीं जब दो बच्चे मिलकर नाटक करेंगे, तो इस वहां पर भी बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी, और जो एक सामाजिक भावनात्मक विकास है ना, एक अपनी जो रुचि है वो निकल करके आएगा। हमें जो बनना है, हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है, वहां पे वो उस चीज को समझेगा। बहुत सी चीजें निकल करके आएंगी, और हम इसको करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस गतिविधि को कराना है। और चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया, कोशिश कीजिएगा आप सभी, अगर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट भी निकाल के, या तो फिर बना भी सकते हैं, है ना। अगर कुछ नहीं है तो हम पूछ सकते हैं, पूछ के मतलब जितने भी आसानी तरीके से, जिस प्रकार से हो पाए। आप सभी तो बहुत अच्छे से कराती हैं ऑलरेडी आंगनवाड़ी मैडम, तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें कराना है। अब हम आते हैं भावगीत पर। हर बार अभिभावक शिक्षक बैठक में भावगीत की गतिविधि तो होती ही होती है, और सबको पता भी है कि भावगीत कराने से किस प्रकार क्या क्या विकास होता है। मैं बताना भी चाहूंगी कि भावगीत कराने से भाषा का विकास बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। जब हम कहानी सुनते हैं, भावगीत करते हैं, तो भाषा का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है।
तो और कहीं ना कहीं बच्चों की रुचि होती है, बच्चे खूब खेलते हैं, नाचते हैं और शारीरिक विकास भी उनका हो जाता है। तो इस बार जब भावगीत विकास आंगन मतलब अभिभावक शिक्षक बैठक में आंगनवाड़ी मैडम कराएंगी, तो मेरी अभिभावकों से एक अनुरोध है, कोशिश कीजिएगा आप सभी माता पिता अभिभावक बच्चों के साथ घर पे भी किया कीजिए। आपको अगर आप भावगीत और कहानी इस प्रकार की गतिविधि अपने घर पर भी कराते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया ये विकास होगा, जो कि बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए उनका वीडियो फोटो लेकर के ग्रुप पे साझा करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम बच्चों का कहीं ना कहीं उनको गतिविधि करते हुए फोटो वीडियो बनाते हैं, आप खुद देखते होंगे अपने केंद्रों में आंगनवाड़ी मैडम कि जब वो कोई गतिविधि करा रही है और जब उसकी फोटो लेती है तो बच्चे बिल्कुल सुंदर से एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मैम हमारी फोटो ले रही है, मैम ऐसे लीजिए। तो हम जो आपको बोलते हैं ना फोटो वीडियो लीजिए, फोटो वीडियो भेजिए, कहीं ना कहीं उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो घर पर भी मेरी अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया करके आप फोटो वीडियो लेना मत भूलिए और जो भी गतिविधि कराइए उसकी फोटो वीडियो अपने होमवर्क ग्रुप पे जरूर साझा कीजिए। और हर बार की तरह एक बार हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए सवाल, और मैं अनुरोध करूंगी कि जो हमारे अभिभावक जुड़े हुए हैं वो भी इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ ही साथ मैं प्रश्न को सामने लेकर के आ रही हूँ, आंगनवाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का जवाब अभिभावक और आंगनवाड़ी मैडम सभी लोग दें और देखते हैं कि कौन इसका सही जवाब बताएगा। प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ऑप्शन बी है बच्चों का समग्र विकास, ऑप्शन सी है बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। हम फिर से प्रश्न को दोहरा रहे हैं और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंगनवाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है प्रश्न है, और इसके जो ऑप्शन है, इसके जो विकल्प है, विकल्प ए है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, विकल्प बी बच्चों का समग्र विकास, विकल्प सी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और विकल्प डी ऊपर के सभी। तो मैं चाहूंगी एक बार आप लोग अपना जवाब हमें दें। ए भी आ रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना। ममता जी ने जवाब सी दिया है, बट ज्यादातर लोगों का डी आ रहा है, ऊपर के सभी। जगदीशपुर अमेठी से उत्कर्ष कुमार जी। चलिए अब देखते हैं कि आखिर सही उत्तर कौन सा है। तो मैं बताना चाहूंगी जितने लोगों ने विकल्प डी चुना है ऊपर के सभी, वो सही उत्तर है। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आंगनवाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को खेल खेल में सिखा पाए, समग्र विकास भी करें और पहले से स्कूल के लिए उनको तैयार करें। तो जो उत्तर होगा वो डी होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे सत्र में। हमें बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे साथ 717 करीब लोग जुड़े हुए हैं सेशन के दौरान, और सभी लोग बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और यहाँ से मैं अपने साथी सौरभ जी को बुलाना चाहूंगी इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी। सबसे पहले इस सत्र में जुड़े सभी आंगनवाड़ी मैडम, अभिभावक जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी ये देखकर कि इस सत्र में लोग बने हुए हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं। तो सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः सुप्रिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बैठक करने के माध्यम से समझाया एवं बच्चा बड़ा होकर क्या बन सकता है, जिसमें आंगनवाड़ी मैडम एवं माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में विस्तार लिए उनके माता पिता का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसको और बेहतरीन बनाने के लिए माता पिता को प्रतिदिन अपने पास के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को भेजना चाहिए। आज के समय में हम सभी जानते हैं
कि अपने बच्चों को हाँ समय देना बहुत जरूरी है। तो आप सभी अभिभावक से निवेदन रहेगा कि आप लोग रोजाना 20 से 30 मिनट अपने बच्चों के साथ मिलकर व्हाट्सएप पर जो होमवर्क ग्रुप बनाया गया है उसके माध्यम से बच्चों के साथ गतिविधियां करवाएं और उनके साथ की गई गतिविधियों की फोटो एवं वीडियो ग्रुप में जरूर साझा करें। चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट्सएप पर जो होमवर्क ग्रुप बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सभी आंगनवाड़ी मैडम प्रयास करें कि वो लोग अपने केंद्र के बच्चों के माता पिता को जोड़ें ताकि घर पर भी शिक्षा का माहौल बना सकें। जब घर पर गतिविधियों को रोजाना अभिभावक द्वारा करवाए जाएंगे तो इससे बच्चों का शिक्षा और मजबूत होगा क्योंकि वह केंद्र के साथ साथ घर पर भी दोहरा पा रहे हैं। छुट्टियों के दौरान भी बच्चे घर पर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सर्दियों की छुट्टी चल रही थी और छुट्टियों में हमें पता नहीं रहता है कि क्या करवाया जाए, तो होमवर्क ग्रुप आपको काफी मदद करेगा और बच्चों में पढ़ाई का स्तर भी बनाए रखेगा। संडे यानी रविवार को भी मजेदार बनाने के लिए गतिविधि भेजी जाती है ताकि बच्चे पढ़ सकें और नया नया चीज को सीख सकें। जब माता पिता बच्चों द्वारा गतिविधियों की फोटो एवं वीडियो भेजा जाता है तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मेडल ग्रुप में भेजे जाते हैं। जैसे जो माता पिता बच्चों की शिक्षा में योगदान देते हैं और प्रतिदिन गतिविधियों की फोटो वीडियो व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप में भेजते हैं उनको शाबाश प्रमाणित पत्र दिए जाते हैं। माता पिता एवं आंगनवाड़ी मैडम प्रगति पत्र के माध्यम से देख सकती हैं कि कौन कितने दिन घर पर गतिविधि करके ग्रुप में फोटो वीडियो भेज रहे हैं। तो जितना ज्यादा स्माइल उतना दिन आपने अपने बच्चों को समय दिया। बच्चों को नए नए दोस्त भी मिलते हैं जैसे भालू, शेर, चुलबुली दीदी जो हर बार आपको नई चीज सिखाती हैं। इसके अलावा अलग अलग सर्टिफिकेट जिससे कि आपका मनोबल बढ़ सके। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम इसमें जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिलने का मौका। आओ तो सीखें वर्कशीट का जवाब कैसे। आओ आप सभी लोगों को आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिलने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप सभी लोगों को लगातार गतिविधि ग्रुप में साझा करना पड़ेगा और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 5 जिलों में चल रहा है जैसा कि चंदौली, गोरखपुर, वाराणसी, अमेठी एवं कानपुर। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आपके होमवर्क ग्रुप में जो वर्कशीट भेजा जाता है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। आओ सीखें वर्कशीट का जवाब कैसे देना है। तो यह कार्य करने के लिए आपको अपनी ग्रुप पर जाना है। ग्रुप पर जो है फिर उसके बाद वर्कशीट पे क्लिक करना है। उन बिंदुओं पर जो एडिट बटन आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। फिर अपना मनचाहा पेन इस्तेमाल कर आपने वर्कशीट पर जवाब लिखने हैं और फिर वर्कशीट को हमें ग्रुप पर भेज देना है। आओ सीखें वर्कशीट का जवाब कैसे देना है। तो यह कार्य करने के लिए आपको अपनी ग्रुप पर जाना है। ग्रुप पर जो है फिर उसके बाद वर्कशीट पे क्लिक करना है। उन बिंदुओं पर जो एडिट बटन आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। फिर अपना मनचाहा पेन इस्तेमाल कर आपने वर्कशीट पर जवाब लिखने हैं और फिर वर्कशीट को हमें ग्रुप पर भेज देना है। धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि हम लोग वर्कशीट को कैसे भेज सकते हैं। मैं एक बार और सरल तरीके से बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने व्हाट्सएप का होमवर्क ग्रुप खोलना है
उसके बाद सवाल को पढ़ना है, जैसे कि अलग अलग चित्रों को पहचानना और गोला बनाना है। तो उसके लिए हमको ऊपर जो कोने में दिए गए 3 बिंदु होंगे उसको छूना है, और जैसे ही हम छुएंगे एडिट का ऑप्शन आएगा। उस एडिट को जैसे ही हम छूते हैं, फिर हमको जो चित्र अलग करना होगा उस पर हम गोला बना सकते हैं पेन की मदद से या अपनी उंगलियों की मदद से। जब वो गोला बन जाते हैं तब हम लोग बाएं तरफ जो डन लिखा होगा उसको छुएंगे, और नीचे आप देखेंगे कि हरे रंग का एक जहाज या एक एरो मार्क बना होगा, जिसको छूते ही ग्रुप में आपके जवाब आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये आओ जानते हैं। सीखें धन्यवाद सुप्रिया जी। तो अभी हम सभी के सामने आप सभी के सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि दिसंबर माह में कितने अभिभावक बैठक करवाए गए थे। ये अन्य अन्य जिलों के ग्राफ आप सभी के सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्नाव, कुशीनगर, रायबरेली, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर में संख्या बहुत कम है। बाकी जिलों में संख्या बेहतर है। यह संभव तभी हो पाया है जब ज्यादा से ज्यादा माता पिता बैठक में शामिल हुए हैं, और आंगनवाड़ी मैडम ने बैठक के बाद गूगल फॉर्म भरे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता से अनुरोध है कि वो लोग हर माह के तीसरे मंगलवार को जरूर अभिभावक बैठक में शामिल हों और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सुप्रिया जी आप कुछ और कहना चाहेंगी। सौरभ जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके के दिन ग्रुप से जुड़ पाए। तो इसके लिए भी आपको, जैसा कि हमने बताया था, कि पूर्व सूचना अवश्य देनी पड़ेगी, तभी हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से सफल बना पाएंगे। तो सभी लोग, आप लोग ये जानकारी अभिभावकों को दीजिए कि अपने अपने फोन को लेकर के आए जिसपे व्हाट्सएप चलता हो, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको इस समूह से जोड़िए, आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप से जोड़िए, ताकि जो ग्रुप पर भी उनको गतिविधियां आ रही हैं घर पर, जैसे छुट्टियां हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गए, अगर केंद्र बंद है तो भी उन गतिविधियों को अभिभावक घर पर दोहरा पाए, क्योंकि घर पे तो बच्चा सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। तो जो इस ग्रुप का उद्देश्य है बनाना, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति अपना समय दे पाए, खेल खेल के माध्यम से गतिविधियों को लगा। हमने जो अभी आपके लिए सत्र को आयोजित किया जिसमें हम आपको सहायता दे पाए, तो ये सत्र कैसा लगा आपको? थोड़ा सा आओ सीखें ये भी समझना चाहेंगे आप सभी से। अपना जवाब हमें जरूर बताइए कि आप सभी को कैसा लगा हमारा सत्र, क्योंकि इस पूरे सत्र को आयोजित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आपकी सहायता कर पाएं और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दे पाएं। तो एक बार हमें अवश्य बताइए, कमेंट बॉक्स में हम वेट कर रहे हैं।